नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो पर क्योंकि मैं आप आज के साथ कुछ बहुत पावरफुल टूल शेयर करने जा रही हूं जो आपकी मेंटल हेल्थ और डेली मूड को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई बेबी रोता है तो हम इमीडिएटली एक चेकलिस्ट रन करते हैं। हम सोचते हैं एक बेबी को शायद भूख लग रही होगी, हो सकता है इसको नींद आ रही है, हो सकता है इसका डायपर चेंज होने वाला है। ये बिल्कुल नेचुरल रिस्पॉन्स है कि नहीं? लेकिन जब हम अपने खुद के साथ स्ट्रगल करते हैं तो क्या हम कहते हैं, हम सोचते हैं मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, दूसरे लोग ऐसे फील नहीं करते तो मैं क्या करती हूँ, मैंने क्या किया है, ये मैंने कुछ गलत किया होगा। लेकिन ये सोचने का तरीका बिल्कुल गलत है। तो आज मैं आपको एक सिंपल 5S चेकलिस्ट सिखाऊंगी जो आपके जीवन को बदल देगा। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, उसका कारण ये है कि मेरे बहुत काउंसलिंग मेरी प्रैक्टिस में बहुत बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जुड़ते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ के इश्यूज से या एंजाइटी के इश्यूज से डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स के, मैरिज के इश्यूज से डील कर रहे हैं, उनको ये नहीं समझ में आता, कई बार बहुत सिंपल चीजें नहीं समझ में आती हैं। तो मैं चाहती हूँ हर एक लेवल को, जब हमको कुछ बेहतर पता होना, माया एंजेलो कहती है ना, व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर। जब हम बेसिक्स को ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं ना, तो हम अपनी जिंदगी को जीने की क्षमता, अच्छी तरह से जीने की क्षमता को बढ़ाते हैं। हमारे देश में बेसिक्स की भी अवेयरनेस नहीं है, और मजे की बात तो ये है कि हमारे देश में 3 में से 1 इंसान को मेंटल हेल्थ का इशू होता है। लेकिन क्योंकि हम इसके बारे में बात नहीं करते, हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे को इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और इसके बारे में बात करने के लिए हिम्मत चाहिए, फोन उठा के काउंसलिंग कॉल बुक करने के लिए हिम्मत चाहिए। दैट रिमाइंड्स मी, अगर काउंसलिंग की कॉल बुक करनी है तो 8106064015 पे आप बुक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, मेरी वेबसाइट के थ्रू भी बुक कर सकते हैं। तो हमारी ये जो प्रॉब्लम है, ये हमारी करंट अप्रोच जो है, इसमें गलत क्या है? तो सबसे पहले, हम अपने साथ इतने हार्श क्यों हैं? जब हम फील करते हैं कि कुछ गलत है तो हम एज्यूम करते हैं कि प्रॉब्लम डीप है और कॉम्प्लिकेटेड है। हम यही सोचते हैं मैं तो मेंटली ना बहुत ही वीक हूं, या मेरे साथ ही कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, मैं तो नॉर्मल हूं ही नहीं, सब लोग देखो वो तो मुझसे बेहतर ही हैं। ये नेगेटिव थॉट्स का जो लूप है ना, हमें कहीं नहीं लेके जाता। ये सिर्फ हमारी एंग्जाइटी और हमारे डिप्रेशन को बढ़ाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि जब बेबीज क्राई करते हैं ना, तो 99% ऑफ द टाइम वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए क्राई कर रहे होते हैं। ये सेम लॉजिक हमारे साथ भी अप्लाई होता है। तो आइए देखिए ये 5S चेकलिस्ट है क्या। पहली चेकलिस्ट, स्लीप, नींद। पहला एस है स्लीप का। क्या कल रात प्रॉपर तरीके से सोए थे? ये सबसे बेसिक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नीड है हमारे जीवन की। जब हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं ना, तो हमारा जो कॉग्निटिव फंक्शन होता है वो कम हो जाता है। हमारी एबिलिटी, हमारी इमोशंस को रेगुलेट करने की डिस्टर्ब हो जाती है। हमारा पेशेंस लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाता है। हमारी डिसीजन लेने की एबिलिटी जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। रिसर्च यहां तक दिखाती है कि सिर्फ एक रात अच्छी तरह से नींद ना लेने से हमारा मूड और हमारी परफॉर्मेंस पे सिग्निफिकेंट असर होता है। तो क्या आप अच्छे से सो रहे हैं? सवाल पहला ये है, पहला एस है जिसपे आपको फोकस करना है। क्या आपको नींद बराबर तरह से आ रही है? नहीं। क्या आप 7 से 8 घंटे की नींद ले पा रहे हैं? क्या आपके स्लीपिंग पैटर्न में कुछ डिस्टर्बेंस है? तो ये पहला सवाल आपको अपने आप से पूछना है। दूसरा एस है सस्टेनेंस। सस्टेनेंस मतलब हमारा भोजन। क्या आप आज पूर्ण रूप से अच्छी तरह से आपने खाना खाया है? ये भी एक बहुत बेसिक नीड है जिसे हम ऑफन इग्नोर करते हैं। कई लोग ब्रेकफास्ट खाएंगे ही नहीं। वो अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करें उसके बारे में अलग बात है, लेकिन कई लोग कितने कितने घंटे भूल जाते हैं, हमने नाश्ता ही नहीं किया। अरे मैं तो आज नाश्ता ही नहीं किया। कैसे नहीं किया? क्या, क्यों नहीं किया? अगर आप अच्छी तरह से नाश्ता नहीं खाएंगे, आपका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप होगा। उसके तहत होते हुए आप इरिटेबल होंगे, आप एंशियस फील करेंगे, आपका फोकस नहीं होगा, आपके मूड स्विंग्स होंगे। मैंने पर्सनली एक्सप्लेन किया है,
पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि कई बार मैं अननेसेसरी बिना वजह के अपसेट हो रही हूँ जी, क्यों हो रही हूँ जी, क्यों, क्या हुआ है जी? इसलिए क्योंकि मैंने कुछ घंटों तक कुछ खाया नहीं था और मेरी जिंदगी में फूड की बहुत प्रायोरिटी है, मैं तो सीधी साफ साफ बोलती हूँ। लेकिन अगर और आप खा क्या रहे हैं, अगर आपकी डाइट जो है वो कार्ब रिच डाइट है जिसमें आप सिर्फ पराठे खा रहे हैं और ज्यादा चीजें चावल पे हैं लेकिन हरी सब्जियों पे ध्यान नहीं दे रहे, दाल पे नहीं दे रहे, राजमा पे नहीं दे रहे, सैलेड पे नहीं दे रहे, बादाम पे नहीं दे रहे, अखरोट पे नहीं दे रहे, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं खा रहे, तो आपकी मेंटल लेवल पे, मेंटल हेल्थ पे उस चीज का असर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप खाना किस तरह से खाते हैं, आपकी बॉडी को क्या सूट करता है, आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है, इसके बारे में रिसर्च करिए, जानिए आपके सेहत के लिए क्या अच्छा है। एंड व्हेन यू रिसर्च अबाउट इट यू विल कम टू नो व्हाट आर द मिसिंग थिंग्स इन योर बॉडी। कई साल पहले पता चला जी, मैं एक रेगुलर ब्लड चेकअप के लिए गई तो पता चला कि मेरा जो हीमोग्लोबिन है ना वो 5 था, 5। और वो इसलिए 5 था क्योंकि मेरी बॉडी में विटामिन B12 की कमी थी इतनी ज्यादा, जो एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है रेड ब्लड कॉर्पसल्स बनाने के लिए। तो मेरे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिए गए। तो आपने लास्ट ब्लड अपना चेकअप कब कराया था, इसके बारे में सोचिए। तीसरा एस जो आपका है वो ये है कि आप सोशल कितने हैं। क्या आप रिसेंटली किसी लव्ड वन से आपने कोई बात की? हम एज ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल्स हैं, हमें कनेक्शन की जरूरत होती है। जब हम सोशली आइसोलेटेड फील करते हैं तो हमारे में लोनलीनेस आती है, हमें डिप्रेशन के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, हमारा सेल्फ वर्थ कम हो जाता है, हमारे नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं। तो किसी को फोन उठा के बात करिए। जब हमारी सोशल कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं, चाहे फैमिली हो चाहे फ्रेंड से, वी फील बेटर। चौथी चीज जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, और हमारे को तो शायद, मेरे को लगता है, मैं अपने जब क्लाइंट से बात करती हूँ ना इसके बारे में तो कहते हैं ये भी कोई इंपॉर्टेंट चीज है। यू नो व्हाट इज दैट थिंग? इट इज सनलाइट, धूप। सनलाइट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल लाइट हमारे मूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो हमारी विटामिन डी की प्रोडक्शन बूस्ट करती है, हमारे सेरोटोनिन जो लेवल्स है उसको बढ़ाती है, हमारी सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करती है, सीजनल डिप्रेशन से हमको प्रिवेंट करती है, और खासकर विंटर के मंथ्स में तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप क्या सनलाइट लेते हैं? 1900s में क्या आपको मालूम है जो हॉस्पिटल्स होते थे, हॉस्पिटल्स में बेड्स बाहर लगाए जाते थे, इसलिए क्योंकि ये रिसर्च प्रूव करती थी कि जब पेशेंट को डायरेक्ट सनलाइट मिलती है उसकी रिकवरी बेहतर होती है। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा भी है? अभी रिसेंटली मेडिकल रिसर्च ये दिखा रही है कि कई लोग जिनको बहुत पुरानी सिकनेसेस या बीमारियां हैं, अगर उनका एक्सपोजर सनलाइट में बेहतर बना दिया जाए तो उनकी सेहत बहुत जल्दी इंप्रूव होती है। आप सनलाइट लेते हैं या नहीं, ये आपने कभी सोचा है? इज इट अ पार्ट ऑफ योर डेली एक्टिविटी? पांचवी चीज एस से है, स्टेप्स, शारीरिक गतिविधि। क्या आपने आज अपनी बॉडी को मूव किया? फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं होती, ये मेंटल हेल्थ के लिए भी उतनी क्रूशियल है। क्यों क्रूशियल है एक्सरसाइज? क्योंकि एक्सरसाइज करने से एंडोमॉर्फिन्स रिलीज होती हैं, हमारा जो स्ट्रेस लेवल्स हैं या हमारी जो स्ट्रेस हार्मोन्स है कॉर्टिसोल जैसे, वो रिड्यूस होते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हम फिट होंगे, हमें कपड़े बेहतर फिट आते हैं, हमारी बेटर स्लीप होती है। ये जरूरी नहीं है कि आप जिम की कोई मेंबरशिप ले लें, जरूरी नहीं, सिंपल वॉकिंग कर लो, एक यूट्यूब का वीडियो देख के योगा कर लीजिए, इट इज नॉट रेलिवेंट व्हाट यू डू, बट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब हम इन 5 चीजों पे फोकस करेंगे, मैं गारंटी कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में मैं देखती हूँ कि मेरे क्लाइंट्स किसी ना किसी चीज, 5 में से 3 तो कर ही नहीं रहे, उनको अवेयरनेस ही नहीं है उस बात की। तो इन 5 चीजों पे तो शुरुआत करिए। ये 5 चीजें कितनी इंपैक्टफुल हैं, कितनी पावरफुल हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अपने आप को स्केल पे मेजर करिए कि पहली वाली एस में 10 में से इतने प्रतिशत, दूसरे एस में 10 में से इतने प्रतिशत, तीसरे एस में 10 से इतने प्रतिशत। अपनी इन 5 चीजों को, 5 एसेस को फॉलो करने की कोशिश करिए। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इस पे फोकस करेंगे, फॉलो करेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ बेटर होगी 101%।
रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड है बहुत अच्छे, तो बहुत इरिटेट फील कर रही थी। वो सोच रही थी कि पता नहीं क्यों मेरा तो मूड स्विंग्स हो जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे माइंड में क्लैरिटी नहीं है, ब्रेन फॉग है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मैंने उनसे कहा तुम ना ये 5 S चेक करो अपनी जिंदगी के और रियलाइज करो कि तुम कहाँ पे एक तरह से इसमें नेग्लिजेंट हो रही हो। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आज तुम फोकस नहीं कर पा रही। तो उन्होंने रियलाइज किया कि डाइटिंग के चक्कर में वो अपनी फूड को प्रॉपरली नहीं फोकस कर रही थी, और क्योंकि फूड को फोकस नहीं कर रही थी, इतनी ताकत ही नहीं थी कि एक्सरसाइज कर लें। तो दो तो बिल्कुल ही टाटा बाय बाय हो गए। और तीसरा, सनलाइट लेने का तो कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि सनलाइट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हर वेल बीइंग। तो अपने पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करें। आप अपने लेवल पे जो अपने लिए कर सकते हैं उस पे फोकस करें। ऑफ कोर्स मैं तो एज अ काउंसलर, मेरा तो जॉब है लोगों को हेल्प करना, रीच आउट फॉर हेल्प, बट एट योर लेवल व्हाट यू कैन डू, प्लीज डू इट। बिकॉज अपनी जिंदगी का दारोमदार जो है ना, वो किसी दूसरे के हाथ में है नहीं, उसका दारोमदार हमारे हाथ में ही है। और हमारे पे डिपेंड करता है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाएं। तो शुरुआत करिए इन 5 चीजों के बारे में समझ के, इन 5 चीजों को फॉलो करके, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपने इन 5 चीजों को फॉलो किया और आपके साथ कैसा चेंज आया और किस तरह का चेंज आया। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज इसको शेयर करिए, जितने लोगों से शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, कोई ना कोई इससे बेनिफिट जरूर होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।